हेलो दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है वो यहाँ पे है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स और एफडीज दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम एफडीज की बात करते हैं तो एफडीज हमारे पास जो है इजीली अवेलेबल होती है हमारे बैंक्स में। और हम अपने बैंक्स में एफडी आराम आराम से ओपन करा सकते हैं, जहाँ मतलब जा करके थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो हमारा बैंक होता है उसमें हमें जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में एफडी चाहिए ना, वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि भाई दूसरे बैंक में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो चलो हम अपने दूसरे बैंक में एक अकाउंट खोल देते हैं और वहां जाके एफडी करा लेते हैं। लेकिन उसकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको उसमें अकाउंट ओपन करना होता है, उसकी अलग से प्रोसेस होती है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो ये सारी झंझट होती है दोस्तों, ऊपर से आपका समय लगता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों स्टेबल मनी ने एक ऐप लॉन्च करी है, जिसके अंदर आप 200 से ज्यादा एफडीज को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो इस ऐप की लगती है मुझे, इस प्लेटफॉर्म की लगती है, वो ये है कि इन्होंने अपने जो कस्टमर है, जो अपने आने वाले व्यूअर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट वाले जो एफडीज है पहले वो दिखाई गई हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं एक खुद एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना है। तो जब मैं किसी भी बैंक में जाता हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म में जाता हूँ इन्वेस्ट करने, तो मेरे मन में क्या क्वेश्चन आएगा, तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और उसी का हम आंसर सर्च करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप आज का ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं ना, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। और हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी सारी चीजें आपको बताएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं प्रोसेस कि कैसे आपको एफडी पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या यार हम कैसे भी प्लेटफॉर्म पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या ये प्लेटफॉर्म सेफ है? क्या हमारा पैसा एफडी में इन्वेस्ट होगा या इन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला जो इसका आंसर है वो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेफ है। इन्होंने दोस्तों टाइप्स करे हुए हैं बैंकों के साथ। आप जैसे ही आप अपना पैसा डालते हो तो ये पैसा इनके पास नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पे जाता है बैंक्स के पास, जिस बैंक की आप एफडी लेना चाहते हो। इसमें दोस्तों यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होते हैं, बैंक्स भी होते हैं, साथ ही साथ में एनबीएफसीज भी होती हैं। तो आपको 3 मिनट्स के अंदर, विद इन 3 मिनट आपको इसकी रिसिप्ट मिल जाती है कि आपकी एफडी इस बैंक में हो चुकी है। उस रिसिप्ट में लिखा होता है कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए एफडी कराना चाहते हैं। अगर आप लोगों को एफडी नहीं पता तो मैं ये बता दूं, एफडी कैसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप लोग एक फिक्स टाइम के लिए कुछ पैसे सेव करके रखते हो, जिसमें जिसका मकसद क्या होता है कि आपको हाई इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है, और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में एफडी के सबसे ज्यादा, आई थिंक मेरे को जहां तक लग रहा है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इस टाइम पे। 7% एवरेज सब बैंक से दे रहे हैं। तो अगर आपको 9% की एफडी चाहिए, 9.50% की एफडी चाहिए, इस तरह इस रेट की एफडी चाहिए, तो स्टेबल मनी एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। आप कंपेयर कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने आपको बताया पहली चीज कि ये सेफ है। अब यहाँ पे ये आपके मन में क्वेश्चन आता है, जैसे हमने एक स्मॉल फाइनेंस में अपना पैसे इन्वेस्ट करा और किसी ने कहा कि भाई एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का छोटा बैंक कहीं डूब ना जाए। ठीक है, वहीं पे हम एसबीआई में कर लेते हैं, भले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा बट हमारा पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग डरते हैं इस चीज पे, बट आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे एनबीएफसीज हो, चाहे आपका बैंक हो, इन सब की एफडी को इंश्योर किया जाता है डीआईसीजीसी के द्वारा, जो खुद यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आरबीआई के साथ कोलैब करके बनाई गई है। ये क्या करती है, एक तरीके से आप बोल सकते हो डिपॉजिटरी इंश्योरेंस स्कीम होती है। आपने जितना डिपॉजिट कर रखा है वो पैसा का ये लोग इंश्योरेंस कर देते हैं, ताकि अगर बैंक डूबे भी तो इतना पैसा आपका सेफ रहे। लेकिन इसकी एक लिमिट है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक बैंक में 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है और वो बैंक अगर डूब जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 का 10 लाख रुपए पूरा वापस दे दिया जाएगा। ये आपका सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही एफडी को इंश्योर करता है। और ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड भी है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट वाला तो कोई इश्यूज ही नहीं है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब मान लो आपके पास 10 लाख रुपए और उस 10 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप लोगों को एक ही बैंक में पैसा नहीं लगाना। मैं आपको बता दूं, आप लोग एक बैंक में भी लगा सकते हो 10 लाख रुपए। ठीक है,
और यूपीआई, अगर आप यूपीआई के थ्रू पैसे ऐड करते हो तो उसकी एक लिमिट होती है, आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है तो नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे कुछ ही बैंक है नेट बैंकिंग में जो कि अब अवेलेबल है यहाँ पे नेट बैंकिंग की फैसिलिटी, उससे आप ज्यादा अमाउंट ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप सेफ्टी पर्पज से देख रहे हो कि भाई मेरा पैसा सेफ रहे, तो आप लोग एक ही जगह 3 बैंक सेलेक्ट कर लो, उसमें 4 लाख 4 लाख 2 लाख करके अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस टाइम पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर दो, ये सबसे ज्यादा सेफ भी रहेगा, क्योंकि 5 लाख की एफडी तो आपकी इंश्योर रहेगी। ठीक है, भले बैंक को कुछ भी हो फिर भी आपका पैसा तो सेफ रहेगा यहाँ पे। तो ये दूसरा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर मैंने दे दिया कि आपकी एफडी बिल्कुल सेफ रहती है। बस आपको एक काम करना है कि एक एफडी मतलब एक ही बैंक में आपको सारा एफडी नहीं रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें पैसों की सडनली जरूरत पड़ जाती है। मान लो कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल के लिए मैंने लॉक कर दिया इसको। अब मुझे जरूरत पड़ गई 1 साल बाद दोस्तों 2 लाख रुपए की। तो अगर मैंने क्या किया होता कि ऐसे एफडी करी होती है कि 4 लाख करी होती है कि 4 लाख की 2 लाख, 2 लाख वाली मैं एफडी निकाल भी लेता तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे एफडी निकालने वाले बात से क्वेश्चन लोगों के मन में आएगा भाई कि भाई अगर मान लो कि मैंने एफडी कराई, मुझे बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, तो क्या यहाँ पे पेनल्टी लगेगी? और क्या पेनल्टी लगेगी तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने डिपॉजिट करा है, क्या वो अमाउंट भी कम हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा भाई कि मैंने 1 लाख रुपए लगाया, 1% की इन्होंने पेनल्टी ले ली तो 90 हजार हो गया या 99 हजार रुपये हो गया? ऐसे भी डर लोगों के मन में होता है। तो मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने एफडी कराई तो आप 7 दिन के बाद एफडी का आप पैसा निकाल सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी आ चुकी है तो ये प्री मेच्योर एफडी भी आप निकाल सकते हो। हाँ, इसमें 1% पेनल्टी ली जाती है, और ये पेनल्टी स्टेबल मनी के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पे बैंक्स के द्वारा ली जाती है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज और इंश्योर कर दूं यहाँ पे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहता है। प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल सेफ रहता है। आप जो पेनल्टी कटती है ना वो कटती है जितना आपने इंटरेस्ट अर्न करा है उस पे कटती है। एक एग्जांपल ले लो कि मान लो आपने एफडी कराई, 2-3 साल की कराई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% का, ठीक है। और मान लो कि आपने 6 महीने बाद आपको पैसों की जरूरत आ गई और उसने आपने आपने पैसे निकाल लिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि 6 महीने में आपको 7% के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट मिलेगा, 7% का, तो मैं आपको बता दूं ये आपका जो 6 महीने पैसा जमा रहा है तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट में 1% की पेनल्टी आपकी काटी जाएगी, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट में आपकी पेनल्टी काटी जाएगी। और ये सारा डेटा है इनके ऑफिशियल ऐप पे जाकर के आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। ये डेटा दिया है, आप अपने से इंश्योर कर सकते हो ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, इसमें आपको एक कैलकुलेटर भी मिलता है जिसमें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतने टाइम बाद कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो 9.50% की जो एफडी दिखती है, तो क्या ये रेगुलर एफडी हम सब कर सकते हैं? तो ये सीनियर सिटीजन के लिए होती है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप लोग सीनियर सिटीजन नहीं हो, नॉर्मल हो, अभी यहाँ पे 60 साल से कम एज है आप लोगों की, तो ऐसे केसेस में आपको 9% की एफडी या 8.85% की एफडी, मतलब आपके टेन्योर के बेसिस पे ऐसे मिलेगी दोस्तों। अगर आप ये समझते हो कि सबको एक ही एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आप लोग गलत है। एफडी के इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए अलग होते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए अलग होते हैं, तो ये इंटरेस्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम विड्रॉल कैसे ले सकते हैं और कितने टाइम में हमारा विड्रॉल का पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों जिनसे आप लोग क्विकली मतलब इंस्टेंट विड्रॉल ले सकते हो। और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिसमें आप 7 दिन बाद अगर एफडी के पैसा निकालना चाहते हो, विड्रॉल करना चाहते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं 3 घंटे के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, जो भी आप बैंक अकाउंट यहाँ पे देते हैं। और आप एनी टाइम अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। और अगर आप लोग भी स्टेबल मनी में अपनी एफडी करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का डायरेक्ट लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके एफडी कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। चलिए एक हम क्विक यहाँ पे ट्यूटोरियल ले लेते हैं इनके एप्लीकेशन का, कि इनकी एप्लीकेशन कैसे दिखती है और कैसे यहाँ पे हम एफडी कर सकते हैं। और इसमें कुछ और बेनिफिट भी है, अगर आप इसमें 5 लाख से ज्यादा की एफडी करते हो तो यहाँ पे एक गोल्डन टिकट मिलती है जिसमें आप लोगों को एक रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है जो कि जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो।
और वो आपको बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज भी देता है फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। साथ ही साथ में अगर आप 10 लाख से ज्यादा की एफडी करते हो तो आप लोग यहाँ पे इनके जो सीईओ है वो आपके रिलेशनशिप मैनेजर बनेंगे दोस्तों। और आई थिंक ये 31 दिसंबर 2024 तक ही है अवेलेबल। तो आप जरूर बेनिफिट इस चीज का उठा सकते हैं दोस्तों। तो अभी यहाँ पे हम चलते हैं स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, और देखते हैं क्या हमें कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है यहाँ पे स्टेबल मनी का। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ स्टेबल मनी की, ठीक है, किसमें इंस्टेंट पे आउट अवेलेबल है। और आपको मैं बता दूं, जब भी आप कोई भी एफडी करते हो ना तो उसमें आपको बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। इस टाइम पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉर्दर्न ईस्ट के स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी जो है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो किसी किसी एफडीज में आपको इंस्टेंट डिसबर्सल हो जाता है, और कौन सी यहाँ पे वो बैंक है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनके ऐप पे चलते हैं, इनके ऐप को भी यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप इंस्टेंट विड्रॉल की बात करते हैं तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडीज में इंस्टेंट विड्रॉल के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता, इंस्टेंट विड्रॉल हो जाता है। लेकिन इस सब में नहीं है, ठीक है। ये इंडिया की सेफेस्ट बैंक मतलब कि स्टेबल मनी ऐप मानी जाती है एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली सबसे पहले तो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें से आप देख सकते हैं 9.50% की यहाँ पे एफडीज का रिटर्न मिल रहे हैं, और सूर्योदय में 9.10 को मिल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसमें है। तो यहाँ पे हमें नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 9.50 है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, 3 इयर्स का है, ठीक है। वहीं पे अगर हम 3 इयर्स के रेगुलर्स की बात करते हैं तो 9% का ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 6 महीने 1 दिन की एफडी करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हम सीनियर सिटीजन नहीं, हम एक नॉर्मल हैं, ठीक है ना, हमारी एज 60 से कम है। और अगर हम 1 साल और 5 महीने की एफडी कराते हैं तो यहाँ पे 8.75% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप 3 साल की एफडी कराते हो तो आप लोगों को 9% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पे 1 साल 5 महीने का यहाँ पे एफडी कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को सिंपली बताना चाहूँगा, अगर हम इफेक्टिव मान लेते हैं 1 साल 5 महीने का, 8.7% के अकॉर्डिंग हमें एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लो कि हाईएस्ट एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 आवर्स में विड्रॉल हो जाता है। अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर, मतलब 7 दिन के बाद आप विड्रॉल ले सकते हो, 3 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है। और 5 लाख तक इंश्योर्ड है आरबीआई सब्सिडरी DICGC के द्वारा। और प्रिंसिपल अमाउंट में कोई पेनल्टी नहीं लगती भाई, मतलब आप प्री मेच्योर टाइम, मतलब प्री मेच्योर विड्रॉल लेते हो ना कभी भी, तो आपका ऐसा नहीं कि भाई प्रिंसिपल से मेरा पैसा जाएगा। आप लोगों को क्या दिक्कत होती है ना कि मेरा भाई मुझे अगर कमाई नहीं हो रही तो भाई मेरा प्रिंसिपल सेफ रहे, है ना। तो विड्रॉल आपको लेना होगा 7 दिन के बाद, अगर 7 दिन के पहले आप नहीं ले सकते हो। पेमेंट मोड की बात करते हैं तो यूपीआई नेट बैंकिंग है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वार्टरली कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में, 3 महीने में आपको लोगों को ये चीज़ मिलती है, ठीक है। तो 3 महीने के बाद कंपाउंडिंग होती है यहाँ पे। अगर आप एक चीज़ देखेंगे, मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, और अगर मेरे को 9.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट की एफडी मिल रही है तो यहाँ पे मुझे 1,32,000 मिलेगा। बट हम मान लेते हैं कि 1,32,000 नहीं मिलेगा, अगर हम यहाँ पे 0.5 को कंसीडर नहीं करते हैं तब भी 1,28,30 के समथिंग मिलेगा, तब भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे टाइम जो है वो 3 साल का है, 3 साल को हम कम करते हैं और 1 साल 5 महीने की एफडी लेते हैं, 1 साल 5 महीने की, तो जो कि होता है 8.25% के इंटरेस्ट पे हमें मिलता है। तो ये हमें मिलेगा तकरीबन तकरीबन 1,12,000 रुपये समथिंग समथिंग ये हमें मिलेगा मैच्योरिटी पे, ठीक है। तो ये भी ठीक है, 1,12,000 रुपये अगर हमें मिल रहा है, 12,000 एक्स्ट्रा ही मिल रहा है और हमारा सेफ भी है। वहीं पे अगर आप नॉर्मल अपन कॉमर्शियल बैंक में जाएंगे जैसे SBI का है, तो वहाँ पे अभी 7.50 की एफडी चल रही है। वहीं पे HDFC प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो 7.90% की एफडी मिल रही है। वहीं पे अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाएंगे तो ज़्यादा एफडी के आप मिल रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं दोस्तों कि सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 1,200 करोड़ से ज़्यादा के एसेट को मैनेज करता है। इनके 8 लाख से ज़्यादा कस्टमर है, 241 से ज़्यादा ब्रांच है और 2017 की कंपनी है। बाकी इनके आप फाउंडर्स के बारे में भी जान सकते हो। और इस तरह की आपको फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट भी मिलती है दोस्तों, ठीक है, जो कि यहाँ पे
आपका पूरा सेफ पैसा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। बाकी आप स्टेबल मनी से सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे बताने के बाद भी कोई भी डाउट आ रहा है, तो 24/7 स्टेबल मनी का सपोर्ट टीम आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। आपको क्विकली यहाँ पे एफडी रिसिप्ट भी मिल जाती है अगर एफडी करते हो तो। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन देख सकते हो। अगर आप श्योर हो कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक करेंगे, आपको कनेक्ट किया जाएगा, फोन वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप यहाँ पे अप्लाई करके भी दिखाएं, तो यहाँ पे मैं बता दूं, अगले वीडियो में मैं अप्लाई करके बताऊंगा। बाकी प्रोसेस बहुत ईजी है यार, इसकी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा ईजी है, एक बच्चा भी समझ सकता है। आप चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने, अगर आपको यहाँ पे इसमें एफडी करनी है तो जो चीजें पूछे आप सिंपली इसके आंसर्स दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। हाँ, इसमें वीडियो केवाईसी होती है। ठीक है, वीडियो केवाईसी के बाद फाइनली आपको एफडी होती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि बाई चांस अगर आपकी वीडियो केवाईसी फेल हो जाती है, आपका कुछ भी रिजेक्ट हो जाता है एफडी, ऐसे केसेस में आप लोगों को जिस भी आपने बैंक से पैसे डाले हैं उसी बैंक में आपके पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं विद इन बैंक। मतलब कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे बैंक खुला होता है उस टाइम पे वो आपका रिफंड हो जाता है। बस ये याद रखना कि आप जो भी जानकारी दे रहे हो सही देना वीडियो केवाईसी के टाइम पे। अगर आपकी वीडियो केवाईसी फेल होती है तो पैसा रिफंड हो जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे यहाँ पे करना है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।